तो प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 11 का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आज इसका ये 9th क्लास है। तो ये जो लेक्चर्स हैं आप YouTube के अलावा माई स्कूल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप पे ये सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल रहेंगे और हर लेक्चर के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप घर बैठे आप सारा क्लास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो लास्ट लेक्चर हुआ था मेरा, उसमें हम बताए थे जो विलेन में विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या मोल प्रभाज, मोलों की संख्या निकाले थे हम लोग, फिर मोल प्रभाज बताए थे और इसके बाद प्रतिशत सांद्रता तो प्रतिशत सांद्रता ये एक बताए थे W/V, दूसरा था W/W जिनको हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं, वेट परसेंटेज या भार प्रतिशत, भार प्रतिशतता जिनको हम W% से डिनोट करते हैं। और एक वॉल्यूम परसेंटेज था, आयतन प्रतिशतता थी V/V। तो आज हम मोल प्रभाज और भार प्रतिशतता में एक संबंध स्थापित करेंगे, एक सूत्र स्थापित करेंगे और इस पर कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो बताए थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एक प्रश्न से, और प्रश्न ये है कि 30% यूरिया के जलीय विलयन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भारानुसार। भारानुसार का क्या मतलब है? भार प्रतिशतता। भारानुसार में विलेय एवं विलायक के मोल प्रभाज की गणना करें। मोल प्रभाज की गणना करें।
तो आपको देखिए क्या दिया है, ये भार प्रतिशतता दी गई है। क्या दिया हुआ है? भार प्रतिशतता। तो अब यहाँ पे सबसे कोई भी न्यूमेरिकल आपको करना है तो जो उसमें दिया है वो आप लिख लेते हैं। ये दिया है भार प्रतिशतता या भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज या परसेंट कंसंट्रेशन इन W/W। तो ये दिया है 30%। अब समझने की बात ये है कि 30% से क्या अर्थ निकल रहा है। प्रतिशत, शत माने होता है 100 और 100 में 30, यानी कि 30%। इसका अर्थ है कि 30 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। जो 30% दिया है उसका अर्थ है कि जो 30 ग्राम यूरिया है ये 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। प्रतिशत इसका मतलब ही होता है 30% का मतलब ही हो जाएगा 30/100, यानी कि 100 में 30। तो अब देखिए दो चीज पता चल गया। एक तो पता चल गया विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा को हम W2 से डिनोट करते हैं, और ये दिया है 30 ग्राम। ये 30 ग्राम दिया है। उसके बाद विलायक की मात्रा, और ये W2 प्लस W1 की वैल्यू 100 ग्राम। विलायक की मात्रा जो होगी, तो ये पहले तो आप विलयन लिख लीजिए, विलयन की मात्रा, तो ये 100 ग्राम हो गई। अब आप विलायक निकालिए, विलायक की मात्रा, तो ये हो जाएगा, इसको W1 से डिनोट करते हैं और 100 में से 30 घटा देंगे 70 हो जाएगा। देखिए विलयन क्या होता है, जैसे जब हम किसी भी विलेय को, किसी पदार्थ को जब किसी दूसरे पदार्थ में मिला के समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब मान लीजिए यूरिया को पानी में घोला गया, तो यूरिया विलेय हो गया, अब पानी क्या हुआ? विलायक हो गया। तो अगर दोनों का संयुक्त, दोनों को मिला करके मात्रा अगर 100 ग्राम है, अब विलेय का अगर 30 है, माने यूरिया का 30 है और टोटल जो है 100 है, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो ये 70 ग्राम जो विलायक यानी पानी है उसका मिल जाएगा। देखिए विलेय इसमें क्या है? विलेय है यूरिया NH2CO NH2। ये जो यूरिया है ये विलेय है, और विलायक क्या है? ये H2O है। तो अब विलेय NH2CO NH2 का अणुभार, ये अणुभार आप निकालेंगे, अणुभार, तो ये हो जाएगा M2। तो अणुभार कैसे निकलता है? जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भार को आप जोड़ देते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 हो गया है, और H2 है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। इसके बाद है C से कार्बन, तो कार्बन का 12 होता है। इसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 होता है।
अब फिर आ गया नाइट्रोजन तो इसका 14 हो जाएगा। अब फिर हाइड्रोजन है तो एक का एक होता है तो H2 यानी कि ये हो जाएगा। तो 14 2 16 अब 12 28 2 30 30 60 ग्राम प्रति मोल। इसी तरह से जो विलायक H2O का अणुभार निकालेंगे, ये M1, तो ये H2O है तो H2 का H का 1 होता है, H2 है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 ग्राम प्रति ये मोल हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब मात्रा जब पता हो गया और अणुभार पता हो गया तो मोलों की संख्या पता हो जाएगी। मोलों की संख्या, तो विलेय के जो मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या, इसको N2 से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा W2/M2, यानी कि W2 कितना दिया है 30 दिया है और M2 कितना है 60 है, तो ये कट जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। और विलायक के मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा N1 = W1/M1 और W1 की वैल्यू कितनी है, ये 70 है और 18 से भाग दे देंगे तो 18 तिहाई 54, 18 चौके 72 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, और 54 हुआ 16, तो ये करीब 3.8 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 3.88 कर लीजिए या 3.9 भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स ले लेंगे। तो अब जो है हमको क्या निकालना है, मूल प्रभाज निकालना है। इसमें दिया है ना कि ये मूल प्रभाज की गणना करनी है, तो जो विलेय का मूल प्रभाज होगा, मूल प्रभाज, तो हम क्या बताए थे आपको कि जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूलों की संख्या को ऊपर लिखिए, अब बाकी दोनों के मूलों की संख्या का योगफल नीचे लिखना है। उसी तरह से अगर विलायक का मूल प्रभाज आपको बताना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और दोनों की संख्या का योगफल नीचे लिखेंगे। जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसका मूल ऊपर रहेगा। इसकी परिभाषा भी बताए थे काफ़ी डिटेल्स में। तो अब ये जो N2 है, N2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, N1 है 3.9 और 0.5 यानी कि 0.5 अपॉन ये 4.4 होगा, ये 5/44 हो जाएगा। और अगर इसका निकालना है तो आप जो है ये x2 है, ये x1 है, तो या तो आप N1/N1 + N2 करिए या 1 - x2 कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 39/44। तो आप इस तरह से मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। कब? जब भार प्रतिशतता दी गई हो तब। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी एक घटक का, जैसे मान लीजिए विलेय है, अब विलेय का अगर मूल प्रभाज दिया है तो भार प्रतिशतता कैसे निकालेंगे? चलिए आप लोग निकाल के जरा दिखाइए। तो एक प्रश्न हम दे रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है के जलीय विलयन में
मोल प्रभाज मोल प्रभाज 0.2 है। इसकी भार प्रतिशतता या प्रतिशत सांद्रता W/W W/W ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति लीटर हो, प्रति ml कर लीजिए, प्रति ml हो या मिलीलीटर, तो प्रतिशत सांद्रता W/V की गणना करें। तो देखिए, दो चीज आपको निकालना है। एक तो निकालना है प्रतिशत सांद्रता या भार प्रतिशतता W/W और दूसरा निकालना है प्रतिशत सांद्रता W/V। तो हम फॉर्मूला इसका बताए थे आप लोगों को, लेकिन इसमें अब जैसे मान लीजिए आपको प्रतिशत सांद्रता W/W निकालना है, जिसकी इसका सूत्र जो है, जो परिभाषा भी और सूत्र भी बताए थे, प्रतिशत सांद्रता W/W या भार प्रतिशतता। तो ये निकालना होगा, तो जो विलेय की मात्रा है इंटू 1000 अपॉन W1 प्लस W, 1000 नहीं, W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W, माने W2 में 100 से गुणा करेंगे और दोनों की जो मात्रा है उसके योगफल से भाग दे देंगे। तो अब समझने की बात यह है कि यहाँ पर W2 माने उसकी मात्रा है, लेकिन इसमें कहीं मात्रा नहीं दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें मोल प्रभाज दिया गया है। तो हमको निकालना है प्रतिशत सांद्रता W/W और इसमें दिया है मोल प्रभाज। अब कैसे करेंगे, समस्या है, क्योंकि सूत्र में तो W2 है, W1 है और इसमें कहीं W2 W1 की वैल्यू, इसका मान ही नहीं दिया है। तो आपको जो फार्मूला बताया गया है, जिनको आ रहा है वो ट्राई करें, एक बार वीडियो को रोक करके, और जो प्रश्न हम दे रहे हैं उसको करिए, और अगर आप कर लेते हैं तब आगे फिर उसको देखिए कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें अब इस तरह के प्रश्न में जो नए नए लोग चले हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, तो उनको समस्या हो जाएगी, वो सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे करना है। तो इसका आसान तरीका यह है कि पहले जो दिया है उसको हम लिख लिए। क्या दिया है? तो विलेय, और विलेय क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है, का मोल प्रभाज दिया है, मोल प्रभाज। इसको किससे डिनोट करते हैं? X2। तो X2 की वैल्यू 0.2 है। तो X1 कैसे निकलेगा? देखिए, दोनों का जो सम, हम अभी मेरा पिछला आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम प्रूव किए हैं कि दोनों घटकों के मोल फ्रैक्शन का जो योगफल होता है 1 होता है। तो अगर 1 दिया है तो दूसरा निकल जाएगा, घटा देंगे 1 से,
तो 1 माइनस 0.2 ये 0.8 आ जाएगा। अब देखिए जैसे मोल प्रभाज जो x2 है अगर निकालना है तो इसका मोल ऊपर रहेगा n1 प्लस n2, अगर विलायक का निकालना है तो इसका मोल ऊपर रहेगा अपॉन n1 प्लस n2, n1 अपॉन n1 प्लस n2। और दोनों को अगर आप डिवाइड कर दिए, मान लीजिए आप निकाल लिए x1 अपॉन x2, तो ये n1 अपॉन n2 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे का कट जाएगा। n1 के जगह पे आप रख देंगे w1 अपॉन m1 और n2 के जगह पे w2 अपॉन m2। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी? w1 अपॉन w2 की वैल्यू मिलेगी। तो m1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x1 m1 हो जाएगा और x2 m2। तो वेट को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में बढ़ाएंगे। ये जो सूत्र दिया है उस सूत्र से w1 अपान w2 इज इक्वल टू x1 m1 अपान x2 m2 ये लिख देंगे। अब देखिए, अब w2 ऊपर है w2 नीचे है, तो w2 से हम ऊपर डिवाइड कर दिए तो w2 खत्म हो गया, 100 बचा। ये हुआ w1 अपॉन w2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। भाई देखिए कोई भी भिन्न है, जैसे 2/4 है तो हम 2 से ऊपर भी कर देते हैं, 2 से नीचे भी कर देते हैं। एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग दिया जा सकता है। तो w2 से ऊपर भी दे दिए, w2 से नीचे दे दिए। तो w2 से जब ऊपर भाग दिए तो w2 कट गया, यहाँ ये तो कटेगा नहीं, इसलिए w1 अपान w2 लिख दिए, ये कट करके 1 हो गया। तो अब देखिए कि अब आप w1 अपान w2 की वैल्यू ये रख देंगे, ये 100 अपान x1 m1 अपॉन x2 m2। तो ये एक मोल फ्रैक्शन के और भार प्रतिशतता के जगह पे w% लिख देंगे। तो ये एक सूत्र स्थापित हो गया। और कितना आसान है, ये कैसे सूत्र स्थापित हुआ? जो मोल फ्रैक्शन दोनों को भाग देने पर ये आया और n1 अपान n2 के जगह पे हम w1 अपान m1 और w2 अपान m2 रख दिए तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए इसमें विलेय क्या है, तो विलेय है ग्लूकोज C6H12O6 और विलायक क्या है? विलायक है ये जल। अब इसका जो ये द्रव्यमान दिया हुआ है, ये मोल ये x1 अपान x2, इसका जो अणुभार है m2 अणुभार, ये अणुभार इसका निकालेंगे तो जैसे ये आपका 6 कार्बन है और इसका परमाणु भार 12 होता है, ये 12 हाइड्रोजन है, इसका 1 होता है, और ये 6 ऑक्सीजन है, इसका 16 होता है। तो ये 72 होगा, 12 होगा, 96 होगा, यानी कि कुल मिला के 180 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। और अणुभार जो निकालेंगे ये किसका अणुभार है? तो ये ग्लूकोज का है, C6H12O6 का है। और अणुभार ये H2O का अगर निकालेंगे M1 तो 2 + 16 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो अब यही, और मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो ये रख देंगे, इसमें w% निकल जाएगा। जैसे 100 ऊपर लिखेंगे अपॉन x1 के जगह पे 0.8 कर दिए, ये है ना x1 0.8 है, और m1 तो ये m1 आपका आ गया है 18 अपॉन x2 0.2 है और m2 180 है। तो अब क्या करेंगे कि 18 से ये 180 घटा देंगे, ये कटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 40 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 बटे, अब फिर आप चाहें तो 2 से कटा सकते हैं
तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 प्लस 1। इसको करेंगे तो ये 7/5 आएगा, 5 ऊपर जाएगा, 500/7 आ जाएगा, और 7 7 49 होता है, और 7 एकम में 7, 7 चौके 28, माने लगभग ये 71.43% हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिलेशन, ये सूत्र नहीं बताए होते, ये संबंध नहीं स्थापित किए होते, तो आपके लिए समस्या हो जाती। लेकिन जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हम पढ़े हैं, तो उसी को ले करके हमने एक संबंध स्थापित कर लिया अपना दिमाग लगा करके कि x2 इतना है, x1 इतना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला बराबर है तो कट जाएगा, n1/n2 मिलेगा, n1 के जगह पे W1/m1 मास बटे जो उसकी भार बटे अणुभार होता है ना, तो रख दिए। अब फिर W1/W2 की जगह पे ये मान रख दिए, और x1 m1 और x2 m2 अब सब मालूम है, उसका वैल्यू रख दिए, और ये हमारा भार प्रतिशतता निकल गया। तो इस तरह से आप ये सवाल इसको हल करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, अब जैसे आप भार प्रतिशतता निकाल रहे हैं, वैसे ही पीपीटी में, पीपीएम और पीपीबी में भी विलयन की सांद्रता पूछी जाती है। और जैसे भार प्रतिशतता का सूत्र है वैसे ही उसका है, उसमें केवल बहुत मामूली आप परिवर्तन कर देंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको हम एक बताए थे प्रतिशत सांद्रता, तो ये प्रतिशत सांद्रता 3 टाइप का था। एक था प्रतिशत सांद्रता W/V। तो देखिए ऊपर जो बताए थे ना, ऊपर जो W है, W फॉर क्या होता है? वेट। अब वेट मीन्स क्या होता है? भार। तो ऊपर किसका भार है? ये विलेय का भार है, और विलेय के भार को W2 से इंटू 100 अपॉन V। ये जो आयतन विलयन का है ये ml में रहेगा, तो ये सूत्र बन गया। अब उसी तरह से दूसरा आपको निकालना है प्रतिशत सांद्रता, ये W/W। तो देखिए ऊपर तो ये विलेय की ही मात्रा है, लेकिन नीचे जो वेट है ये विलयन का है। ये मतलब W1 प्लस W, माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास, ये विलेय और विलायक दोनों का मास का योगफल जो है विलयन का हो जाएगा मात्रा। और तीसरा प्रतिशत सांद्रता, ये V/V, जिसको आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं। ये दोनों जो आयतन है ml में ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जैसे 1 है, अगर 2 ऐसे ही होता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पीपीटी में, तो पीपीटी P से होता है पार्ट्स, और दूसरे P से होता है पर, और T से होता है 1000। माने प्रति हजार में, 1000 का मतलब 1000। जैसे ये 100 में था वैसे ही ये 1000 में है। तो जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही इसका भी सूत्र बनेगा, विलयन की सांद्रता पीपीटी में W/V के अनुसार। तो जैसे यहाँ पर आप
प्रतिशत में 100 से कर रहे थे, पीपीटी में 1000 से गुणा कर देंगे। और नीचे वही विलयन का आयतन ml में रहेगा, लेकिन यहाँ जो प्रतिशत का चिन्ह लगा रहे हैं अब उसके जगह पे पीपीटी लिख देंगे। देखिए ये इसी से जो है आप इसको समझ सकते हैं। अब V जो है विलयन की सांद्रता, ये विलयन की सांद्रता ये हो जाएगी पीपीटी में W/W। तो जैसे यहाँ पे W2 इंटू 100 है, ये W2 इंटू अब 1000 हो जाएगा अपॉन W1 प्लस W2, और यहाँ जो परसेंट का साइन है उसके जगह पे पीपीटी हो जाएगा। ऐसे ही विलयन की सांद्रता पीपीटी में V/V, तो ये हो जाएगा V इंटू 1000 अपॉन V अब पीपीटी। तो ऊपर जो है विलेय का आयतन है, ये जो स्मॉल v है विलेय का आयतन, ये तब होगा जब ये विलेय जो है द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड होगा, और ये ml में ही रहेगा। और कैपिटल जो V है ये विलयन का आयतन है ml में। अब ऐसे ही अगर विलयन की सांद्रता आपको ppm में निकालना हो, जैसे तीसरा ये है कि विलयन की सांद्रता ppm में, तो ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। अब 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10⁶। तो जैसे प्रतिशत था 100 से ये गुणा किए, अब पीपीटी 1000 माने 1000 होता है तो 1000 से गुणा किए, वैसे ही अगर पीपीएम है तो 10⁶ से करेंगे। तो ये भी 3 टाइप का हो गया। विलयन की सांद्रता ppm W/V में। तो अब जैसे ये W2 इंटू 100 है तो ये W2 इंटू 10⁶ हो जाएगा अपॉन V इन ml। और यहाँ आप ppm अब लिखेंगे, जब 10⁶ से गुणा करेंगे तो ppm लिखेंगे। और जो B है ये विलयन की सांद्रता ppm, तो ये क्या हो जाएगा W/W में। तो ये W2 इंटू 10⁶, ये अब नीचे W1 प्लस W2। देखिए यहाँ पर ये W2 इंटू 100 अपॉन W1 प्लस W है, जब 10⁶ कर देंगे तो ppm हो जाएगा। उसी तरह से C विलयन की सांद्रता ppm V/V में। तो इसमें भी 10⁶ से, जैसे विलेय का आयतन गुणे 10⁶ अपॉन विलयन का आयतन, और ये सब आयतन ml में रहेगा और यहाँ ppm लिख देंगे। वैसे ही ये ppb में भी सांद्रता होती है ppb, ये पार्ट्स पर बिलियन। तो 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में 1 बिलियन बराबर 10⁹ होता है। तो जैसे ये ppm में 10⁶ से गुणा किए हैं, वैसे ही बिलियन में 10⁹ से गुणा करेंगे। तो सेम इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा।
बस यहाँ 10 की घाते 9 लिख देंगे तो ppm के जगह पे ppb हो जाएगा। अब सोचिए इसका क्या अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण कुछ ले रहे हैं, ये 10 ppm है, तो 10 ppm मान लीजिए HCl विलयन है, तो 10 ppm अगर HCl विलयन है तो इसका मतलब ये 10 ppm HCl विलयन अगर W/V है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ग्राम HCl 10 की घाते 6 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। लेकिन अगर 10 ppm HCl अगर मान लीजिए कि अगर 10 ppm HCl अगर W/W हो तो इसका क्या अर्थ होगा कि 10 ग्राम HCl 10 की घाते 6 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे W/V से यहाँ पर हम ml लिख दिए और W/W अगर ये है तो 10 की घाते 6 ग्राम लिख दिए। मतलब ये क्या है, वेट अपॉन वेट है। और ये आपका W/V अगर ऐसे ही V/V रहे, जैसे 10 ppm HCl विलयन V/V रहे तो ऊपर भी V नीचे भी V, माने ऊपर भी ml रहेगा और नीचे भी ml रहेगा। माने 10 ml HCl 10 की घाते 6 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, अगर V/V दिया है तो। ऐसे ही मान लीजिए अगर PPT दिया हुआ है, अगर ये दे दिया, जैसे उदाहरण है ये 20 PPT H2SO4 W/V विलयन है, तो इसका क्या मतलब है कि 20 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। अब नीचे V है ना, तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और अगर W/W रहता तो 1000 ग्राम हो जाता। तो ये आप लगभग 4 प्रकार का प्रतिशत सांद्रता समझ गए, 4 प्रकार के विलयन की सांद्रता समझ गए। पहला है प्रतिशत सांद्रता, दूसरा विलयन की सांद्रता PPT में जिसको पार्ट्स पर थाउजेंड कहते हैं, तीसरा है विलयन की सांद्रता ppm में जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और चौथा है विलयन की सांद्रता ppb में जिसको पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, 10 का पावर 9। तो ये जो बिलियन का वाला जो विलयन की सांद्रता जो ppb में है, आप ऐसे ही उसको लिख लेंगे, या चलिए हम बना भी दे रहे हैं इसी पर। जैसे अगर विलयन की सांद्रता ppb में करना है तो 1 बिलियन में 10 की घाते 9 होता है। तो जब यहाँ भी 9 कर देंगे, यहाँ भी 9 कर देंगे, यहाँ भी 9 कर देंगे, और ये m के जगह पे इधर b लिख देंगे, तो ये एक चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ppb होगा तो 10 की घाते 9 से ये गुणा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, जैसे 20 ग्राम CaCO3 है तो ये विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा W2 ये 20 ग्राम है, और विलायक की मात्रा
W1 80 ग्राम है। तो अब अगर हमको प्रतिशत सांद्रता अगर W/W निकालना है, प्रतिशत सांद्रता W/W, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 इंटू 100/W1 प्लस W2, और W2 है 20, और ये 20 प्लस 80 ये 100 ही हो जाएगा, तो ये 20% आ जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है विलयन की सांद्रता पीपीटी में, विलयन की सांद्रता पीपीटी W/W में, तो अब पीपीटी 1000 मैंने 1000 से गुणा कर देंगे, और ये W2 के जगह पे 20 रखेंगे, गुणे 1000 बटे 20 प्लस 80, तो ये 200 पीपीटी हो जाएगा। वैसे ही अगर पीपीएम में निकालना है विलयन की सांद्रता पीपीएम W/W में, तो W2 इंटू 10⁶ करेंगे, 1 मिलियन में 10⁶ होता है, तो ये 20 गुणे 10⁶ बटे 20 प्लस 80, तो ये आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ये 2 गुणे 10⁵5 पीपीएम आ जाएगा। और ऐसे ही अगर पीपीबी में निकालेंगे W/W, तो W2 इंटू 10⁹ प्लस W2, तो ये 20 हो जाएगा, 10⁹9 हो जाएगा, और ये 20 प्लस 80 है, तो ये 2 गुणे 10⁸8 हो जाएगा पीपीबी। तो इस तरह से जो परिभाषा आपको बताई गई और सूत्र बताया गया, तो जो दिया है उसी का मान रख देंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद मेरा होगा, और आपको एक बार फिर से बता दें कि आप गूगल प्ले स्टोर से माई स्कूल ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, और हर लेक्चर पे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और आप जो है उसका सॉल्यूशन भी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।